डीडीएम जो योजना है कि भारत सरकार प्रचार खूब करती है, पर योजना जो है ये भागीदारी योजना है। 45% भारत सरकार, 45% स्टेट गवर्नमेंट, जल जीवन मिशन जिसमें घर घर में जल पहुंचेगा, पर साथ में 10% पैसा इकट्ठा करना था गांव वालों से। तो मैंने फैसला किया और मैंने घोषणा कर दी बजट में 10% पैसा गांव वालों नहीं लेकर के स्टेट गवर्नमेंट देगी इस योजना के अंतर्गत, ये मैंने घोषणा करी। इस प्रकार से हमने डीडीएम हो, चाहे वो पानी की योजनाएं, बिजली की योजनाएं, शिक्षा में बहुत हमने आगे बढ़ गए हम लोग। सारी शिक्षण संस्थाएं मानी हुई देश की, राजस्थान में IIM, IIT, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सब कुछ राजस्थान में आ गया। शिक्षा में बहुत बड़ा हब बन गया है। सीकर भी कोटाधाई है आपके कोचिंग का, तो जयपुर भी हब बन गया है शिक्षा का, राजस्थान हब बन गया है। अब बच्चे पहले जाते थे बेंगलोर, बॉम्बे, पूना, अब बाहर के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो कहने का मतलब है कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। सड़कें 1.5 लाख किलोमीटर हम बना रहे हैं, सड़कें 1.5 लाख किलोमीटर। आज राजस्थान सड़कों के मामले में किसी राज्य से पीछे नहीं है। पहले हम पीछे थे गुजरात से भी, हम आगे निकल गए। अब पहले कहावत थी कि अगर कोई आप गुजरात से आ रहे हो कार के अंदर, नींद आ जाए आपको, नींद खुल जाए समझ राजस्थान आ गया, इतनी सड़कें खराब थी। अब उल्टा हो गया है, अब उल्टा हो गया है। राजस्थान शानदार सड़कें हैं, गुजरात से वैसी सड़कें बनी हैं। तो कहने का मतलब ये है। और सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को पेंशन, पहले 750 और 500 थी, अभी मैंने 1000 कर दी। 1000 मिनिमम पेंशन मिल रही है बूढ़े लोगों को, बूढ़े महिलाओं को, विधवाओं को और निस्तक जनों को, अपंग लोगों को 1000 मिनिमम कर दिया उन्हें। और 12-13 हज़ार करोड़ का भार है वो जो हम दे रहे हैं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी है। हमारे यहाँ के लोग तकलीफ नहीं पाए, ये किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है, बल्कि आप समझ लो कि कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से वैसे सिंचाई की बहुत सुविधाएं, ड्रिप इरिगेशन है, फव्वारा खेती है, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, डिगी निर्माण को अनुदान दे रहे हैं। बहुत लंबी छोटी बातें हैं। किसानों का अलग बजट पेश मैंने कर दिया देश के अंदर। पहला राज्य राजस्थान है जहाँ अलग बजट पेश कर दिया। कई काम ऐसे हैं जो हमने पहले किए, पहली बार हमने किए देश के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट ओलंपिक क्यों नहीं हो। 60 लाख लोगों ने अगर खेल खेले गाँव के अंदर एक साथ में, पिछली बार 30 लाख थे। वो भी नया प्रयोग था खेलों का माहौल बनाने के लिए। टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया हम लोगों ने। इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, उसे इनकम होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। उसे होटलियर्स भी है, ट्रैवल एजेंट हैं, टूर ऑपरेटर सब खुश हैं। तो हमारे पास कहने को इतना काम है कि आपको मैं टाइम नहीं बताऊं। बहुत सारे फील्ड में बहुत नए नवाचार किए हमने। IT में हम नंबर 1 हैं। पशुपालकों को हम 5 रुपये देते हैं प्रति लीटर दूध के बोनस। पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, 2 रुपये देते थे पहले तब, फिर मैंने 2 रुपये वापस दिए, फिर 5 कर दिए। आप बताइए, एक फैसले से दूध के उत्पादन में पहले यूपी नंबर 1 था, अब राजस्थान नंबर 1 हो गया देश के अंदर दूध उत्पादन के अंदर। इस प्रकार से हमने एक एक चीज का ध्यान रखा है, एक एक चीज का ध्यान रखा है। हर वर्ग को अभी 100 यूनिट बिजली फ्री करी, वो सबके लिए कर दी है, चाहे अमीर गरीब कोई हो। अगर गरीब आदमी है उनका बिल 0 आने लग गया, क्योंकि वो 100 यूनिट तक ही काम ले रहा है। 1 करोड़ 4 लाख लोग ऐसे हैं जिनका बिल 0 अब आता है। तो बाकी लोगों का भी जो है, चाहे वो 400-500 यूनिट भी काम दे रहा तो 100 उसके भी कम हो गया। इस प्रकार हमने सब परिवार का ध्यान रखा है कि महंगाई की मार सबसे कम पड़े। अब मैं आपको कहना चाहूँगा अंत में कि जो हमने 7 गारंटी, ये 7 वचन है मेरे जो मैं दे रहा हूँ आपको, और ये भी इसलिए क्योंकि
पहले भी हमने जो स्कीम बनाई वो करीब करीब सब लागू हमने कर दी थी। विश्वास जम के लोगों को, भाई हम कहते वो करते हैं, यही बात हमें हमारे नेता लोग कहते हैं, खड़गे साहब हो, राहुल गांधी हो, या तो वादा करो मत, वादा करो निभाओ। इसी रूप में हम लोगों ने, आप समझ लीजिएगा, शहरों में रोजगार खोल दिया, वो भी नवाचार है। देश में एक दो राज्य होंगे जहाँ शहरों में भी नरेगा की तरह 125 दिन का काम मिल रहा है। अब मैं जो कह रहा हूँ आपको, जो 7 नई योजना लेके आए, वैसे मैनिफेस्टो भी आएगा कांग्रेस का, उसमें और विस्तार से बातें होगी, पर 7 गारंटी के रूप में। नंबर 1 तो है, जो हमारी बहनें और माता बैठी हुई है, हर परिवार की मुखिया जो महिला होगी उसको 10,000 रुपये मिलेगा प्रति वर्ष, 10,000 मिलेगा। नंबर 2 गारंटी है कि आप जो है, सिलेंडर मिलता था पहले उज्ज्वला योजना वालों को मिलता था, अब दायरा बढ़ा दिया है। जो राशन की सामग्री लेते हैं, खाद्य सामग्री में जिनका नाम है, 1 करोड़ 5 लाख कुल होंगे वो, उन सबको अब 500 में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा। दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी है गोधन गारंटी। एक नया प्रयोग किया छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। मैं गया था रायपुर, देख के आया, गायों के लिए बाड़े बनाए बड़े बड़े, और गायें जो है मोहल्लों में गलियों में फिरती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है, मर जाती, गाय मर जाती है, या कोई आदमी मर जाता है एक्सीडेंट के अंदर, और गंदगी अलग होती है। तो उन तमाम गायों को बाड़ों के अंदर रखें, साफ सफाई रहे, पीने का पानी मिले, उनको चारा मिले ढंग से, और गोबर इकट्ठा जो होगा, वो गोबर जो है सरकार जो है पहली बार तमाम, क्योंकि वहाँ सिर्फ गाय भैंस नहीं है छत्तीसगढ़ का, यहाँ हमारे गाय भी भैंस भी है, उससे गोबर से गैस बनती है, काम आती है, वो खाद बनता है, दवाइयाँ बनती है गौमूत्र से। वो तमाम काम जो है वहाँ किए जाएंगे, पर सरकार की तरफ से 2 रुपये किलो गोबर सब खरीदा जाएगा सब किसानों से। मतलब एक प्रकार से घरों में गोबर हो या बाड़ों में हो, गोबर खरीद करके उसका उपयोग करेंगे गैस बनाने के अंदर और आपके खाद बनाने के अंदर। खाद काम आगे खेतों के अंदर। इस प्रकार से बड़े रूप में काम को हाथ में लेने के लिए गोधन योजना लागू करने की बात मैंने करी। एक योजना है आपदा राहत की है। अभी अकाल सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, बिजली गिर जाए, अंदर आ गया, कुछ भी हो गया, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। 5 लाख 10 लाख हो सकता, मकान गिर गया कच्चा पक्का, और नॉर्म्स है बहुत कम पैसे मिलने के, डिजास्टर मैनेजमेंट के। हमने प्रस्ताव किया है। एक योजना है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए अंग्रेजी। तो नीमका थाना से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने नेहरू पार्क में कांग्रेस की जनसंपर्क जो सभा आयोजित की गई है, इसमें कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि नीमका थाना आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस दौरान जो कांग्रेस की 7 गारंटियां हैं, इसको फिर से एक बार सीएम अशोक गहलोत ने दोहराया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको